आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक तीसरी वीडियो में, अर्धचालक में विद्युत चालन, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। क्लियर? काफ़ी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा जटिल है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डेरिवेशन टाइप है, फिजिक्स सेकंड में डेरिवेशन जल्दी से मिलते नहीं है, पर इसमें ठीक ठाक सा डेरिवेशन है। देखो आप इसको, जब नैज अर्धचालक के सिरों पर विभव विद्युत विभव आरोपित करते हैं तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर तथा होल ऋण प्लेट की ओर गति करते हैं। समझ में आई बात? को नैज अर्धचालक है, नैज का मतलब शुद्ध अर्धचालक है। जब उसके दोनों सिरों पर हम विद्युत विभव लगा देंगे तो उसमें उस अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पॉजिटिव प्लेट की ओर गति करेंगे और जो होल है वो नेगेटिव प्लेट की ओर गति करेंगे। ये एक सामान्य सी बात है। ये डिस्क का डायग्राम देखो, नैज अर्धचालक में धारा प्रवाह है। ये कोई नैज अर्धचालक है, इसमें जो गोला मैंने बना रखा है ये तो होल को व्यक्त कर रहा है और जो डॉट बना रखा है ये इलेक्ट्रॉन को व्यक्त कर रहा है। जब इस नैज अर्धचालक को मैं किसी बाह्य बैटरी से जोड़ देता हूं तो जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋण आवेशित होते हैं इसलिए वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये किधर आएंगे? इधर आएंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड में गति कर रहे हैं इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा भी ये ही दिखाई है। ठीक इसी प्रकार जो होल होते हैं, होल चूंकि धन आवेशित होते हैं इसलिए वो बैटरी के ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होंगे। अब होल देखिए, ये है, ये है और ये है और ये है, ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी होल है, ये इधर आएंगे और बैटरी के ऋण प्लेट की ओर गति करेंगे। क्लियर? तो ये होल की जो दिशा होती है वो ही वास्तव में धारा प्रवाह की दिशा होती है, अलग कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दिशा है वो धारा प्रवाह की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये धारा प्रवाह की दिशा भी ऐसे ही यहाँ उपस्थित है। इस प्रकार से नैज अर्धचालक में धारा प्रवाह होता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि होल की बात तो हमने पी टाइप के सेमीकंडक्टर में की थी, तो फिर यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर इस नैज अर्धचालक में ये होल कहाँ से आ गए? तो आपको एक बात बता दूं कि नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, कुछ न कुछ खुद के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गति करते हैं, तो जो खाली जगह छोड़ते हैं उसी खाली जगह को होल कहते हैं। लेकिन नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों दिखाए गए हैं। लेकिन जब n प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं तो उस n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है होल से, और इसी प्रकार p टाइप के सेमीकंडक्टर में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है। अब इसको आगे समझिए आप कि अपव्यय वेग का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये बात आपको चौथे पाठ में मैंने पढ़ा दी थी कि अब तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो वास्तव में वी प्रोपोर्शनल ई होता है। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि वी प्रोपोर्शनल ई। तो वी प्रोपोर्शनल ई होता है, हमने चौथे पार्ट में ये बात पढ़ ली थी। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो म्यू आता है, जहाँ म्यू वास्तव में गतिशीलता है। तो वी बराबर क्या हो गया? म्यू ई, जहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है और वी क्या है? अपवाह वेग है। अब हम इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के लिए और उसके बाद हम होल के लिए लागू करते हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए वी की जगह वी एन लिख दिया और होल के लिए वी की जगह वी पी लिख दिया। पी से बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है होल, इसलिए वी पी से रिप्रेजेंट किया है। एन से बनता है नेगेटिव और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए यहाँ वी एन लिख दिया है।
अब तो वी एन प्रोपोर्शनल ई हो गया और होल के लिए वी पी प्रोपोर्शनल ई हो गया। तो दिस एम्प्लाई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो आपको बताया था कि गतिशीलता म्यू आती है। तो वी एन बराबर म्यू एन ई, क्या कर दिया, म्यू एन ई। भाई यहाँ तो अकेला म्यू था पर इलेक्ट्रॉन के चक्कर में यहाँ एन लगाया था तो म्यू के साथ भी हमने एन लगा दिया है और ई का ई है। अब आप कहोगे इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो यहाँ क्या आया है, माइनस का चिन्ह। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसलिए Vn और E जो है उसकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आया है। लेकिन यहाँ पर Vp प्रोपोर्शनल म्यू पी ई, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो ही होल के गति करने की विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वही होल के गति करने की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है और Vp वेक्टर इज इक्वल टू म्यू पी ई वेक्टर। अब यहाँ म्यू एन है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और म्यू पी है होल की गतिशीलता। धारा घनत्व की परिभाषा से J बराबर क्या होता है, एन ई वी डी होता है। ये भी आपको मैंने चौथे पाठ में पढ़ा दिया था। अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा तो क्या लिख दूंगा, जे एन, तो एन का एन आ गया, ई की जगह माइनस का ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का ई होता है, और वी डी की जगह मैंने यहाँ पर वी एन लिख दिया है। क्लियर, क्योंकि वी डी की जगह हमने यहाँ भी वी एन ही लिखा था। अब देखो एन का एन आ गया, माइनस ई का माइनस ई आ गया। अब जो वी एन है ये वास्तव में माइनस का म्यू एन ई के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का म्यू एन ई लिख दिया। माइनस माइनस हो गया प्लस और ये बन गया एन ई म्यू एन ई वेक्टर। ठीक इसी प्रकार जेपी बराबर, जेपी वेक्टर बराबर एन की जगह क्या लिख दो, पी लिख दो। क्लियर, क्योंकि होल की संख्या को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन की जगह क्या आ गया, पी। ई की जगह ई आएगा, माइनस ई नहीं आएगा इस बार, क्योंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। और वी डी की जगह मैंने वी पी लिख दिया। अब फिर वही वी पी वैक्टर वास्तव में म्यू पी ई के बराबर है, इसलिए पी का पी, ई का ई, और वी पी वैक्टर की जगह म्यू पी ई लिख दिया, म्यू पी ई एक साथ लिखा तो पी ई म्यू पी ई। तो कुल मिला के बात ये तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा घनत्व है और ये होल के कारण धारा घनत्व है। अब अगर हमें कुल धारा घनत्व को फाइंड आउट करना हो तो इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर अब, अतः कुल धारा घनत्व J बराबर जे एन वेक्टर प्लस जे पी वेक्टर, या J वेक्टर इज इक्वल टू एन ई म्यू एन ई वेक्टर प्लस पी ई म्यू पी ई वेक्टर, या J वेक्टर बराबर ई मैंने कॉमन ले लिया, एन म्यू एन, और ये हो गया पी म्यू पी और ई वेक्टर। अदिश रूप में J बराबर ई का ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी और ई का ई मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। अब देखो आगे, विद्युत चालकता सिग्मा बराबर J अपॉन ई होता है। कहाँ से आया, वही चौथे पाठ में हमने J बराबर सिग्मा ई लिखा था, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो ये हो गया सिग्मा बराबर J अपॉन ई। J का मान हमने ये निकाला ही था, रख दो इसमें, तो और इससे ई कट जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा बराबर हो गया, तो सिग्मा बराबर हो गया ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। अब चूंकि अर्धचालक की प्रतिरोधकता रो बराबर चालकता का व्युत्क्रम होती है, इसलिए रो बराबर हो गया 1/E एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। क्लियर। अब बात करते हैं हम नैज अर्धचालक के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात n बराबर p होता है, जिसको मैं ni से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसलिए इस n की जगह और p की जगह जब मैं ni रख दूंगा तो ये ni बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रो बराबर NIE और म्यू एन प्लस म्यू पी। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।